विश्व दिव्यांग दिवस पर आज दिव्यांगों की बैठक आयोजित हुई। बैठक के बाद दिव्यांगों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर राजस्थान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिव्यांगों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान दिव्यांगों के मांग पर खुद जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने अपने ऑफिस से बाहर आकर दिव्यांगों का ज्ञापन लिया। जिलाध्यक्ष राजेश दाधीश ने बताया है कि सरकार द्वारा जो हमें पेंशन दी जाती है उसे बढ़ाया जाए ताकि हमें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। वहीं हमारे आरक्षण को बढ़ाया जाए। साथ ही उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि सही समय पर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम आने वाले दिनों में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। मेरा नाम राजेश दाधीच है, टोंक जिला अध्यक्ष हूँ मैं। हाँ, इस मांग को लेकर आज हमारा विश्व विकलांग दिवस है। विश्व विकलांग दिवस पर हमने कई चर्चाएं करी हमारे अधिकार और कानून के बारे में। उसके बाद में हम सीएम के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो यह है कि हमारे को जो पेंशन दी जाती है वो 1250 रुपये दी जाती है, उसको बढ़ा के कम से कम 5000 रुपये की जाए, क्योंकि महंगाई के दौर में 1250 की पेंशन से कुछ नहीं होता। जिस तरीके से मतलब सरकारी डिपार्टमेंट अधिकारियों के कर्मचारियों के मतलब टीएडीए और महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है, सरकार को उसी तरीके से हमारी पेंशन के ऊपर भी कुछ बढ़ोतरी करनी चाहिए, जिससे हमारा भी मतलब जीवन यापन आराम से हो सके। दूसरी बात यह है कि जो सरकार ने पहले 7 प्रकार की कैटेगरी थी, पहले 3% आरक्षण था, अब सरकार ने बढ़ाकर 21 प्रकार की कैटेगरी कर दी, तो उसके अंदर भी क्या नाम से 4% आरक्षण है। तो 3% 7% की तुलना से यदि अपन कैलकुलेशन करते हैं तो कम से कम 9% बनता है, उसको बढ़ा के 10% कम से कम सरकार को हमारा आरक्षण करना चाहिए। तीसरी बात ये है कि क्या नाम से जो हमारा संविधान 95 जो एक्ट है, उसके अंदर जब भी किसी भी विकलांग को यदि किसी भी के माध्यम से प्रताड़ित किया जाता है, किसी के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, तो जब थाने के अंदर हम जब क्या नाम से एफआई लॉन्च करवाने जाते हैं तो थाने वाले हमारी एफआई लॉन्च नहीं करते हैं। तो उस संविधान के अंदर जो धारा है 92 और 94, उसके तहत हमारा क्या नाम था ना, जो धारा के तहत हमारा क्या नाम से एफआई लॉन्च करके उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो प्रताड़ित करता है उसके ऊपर। तीसरी बात यह है कि हमारा जो विश्व विकलांग दिवस है उसके ऊपर हमने पहले भी ये सब चीज़ें सरकारों को मतलब कई बार अवगत करवा चुके हैं, मगर सरकार ये कान के अंदर जून तक नहीं रखती। इसलिए हम सरकार को एक बार फिर अवगत करवा रहे हैं कि इस ज्ञापन के माध्यम से हम आपको अवगत करवा रहे हैं। इसके ऊपर यदि आपने कोई एक्शन नहीं लिया, इसके ऊपर हमारी जो कमियाँ हैं जो हम आपसे डिमांड कर रहे हैं वो यदि नहीं की, तो हम दोबारा से अगले महीने 25 तारीख जनवरी को हम वापस क्या नाम से आंदोलन करेंगे। और सरकार को मतलब क्या नाम से फिर हम वो जानते, सरकार खुद जानती है कि आर पार की लड़ाई होगी फिर उसमें। अब ठीक है।